आइए मलाकी 4:1 से पढ़ेंगे हम। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कौन आने वाले समय में, जो आने वाला कौन है, क्या हो जाएंगे? अनाज की खूंटी। अनाज की खूंटी का मतलब समझते हो? नहीं समझते। अनाज, जब अनाज काटते हैं वो क्या नाम है, फसल काटते हैं, क्या रह जाती है उसमें? खूंटी। और खूंटी क्या करते हैं? जलाया जाता है। बेकार है ना खूंटी। अनाज की खूंटी के समान हो जाओगे। क्यों? वो जला दी जाएगी, भस्म कर दी जाएगी, बेकार कर दी जाएगी, या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो किसी लायक नहीं। खूंटी वो ना उपज सकती है, ना कुछ कर सकती है। वो क्या है? कूड़े की तरह। हालेलुया। जो अभिमानी लोग, जो अपने आप को बहुत अभिमान करते हैं, बुराई करते हैं, वो क्या? अनाज की खूंटी के समान हो जाएगा। क्योंकि वो भट्टे का सा दिन और समय आएगा। वो ऐसा समय आने वाला है। उस विषय में परमेश्वर का वचन है ये मलाकी के द्वारा। परंतु तुम्हारे ये जो मेरे नाम का भय खाते हैं और धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कौन? जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो परमेश्वर की राह में चलेगा, जो उसके वचन के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार। वो किसके समान होंगे? धर्म का सूर्य उदय होगा उनके। किसका? धर्म का सूर्य, यानी कि अच्छाई का सूर्य, सत्य का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा। क्या? परमेश्वर हमारे जीवन में उदय होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा और उसके परमेश्वर की किरणों से हमारी बीमारी, हमारे रोग, हमारे सब दुख तकलीफ ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। कब? कौन? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार। हालेलुया। और वो पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फांदेंगे। ऐसे नहीं देंगे? जय मसीह जी, मुंह लटके हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, घर में जाओ सन्नाटा, कोई रौनक नहीं। वो लौंडा वहां बैठा, वो बैठा, कोई पूछने वाला नहीं, काटने वाला, मुंह लटके। क्या कह रहा? वो क्या? पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे तब फांदोगे। अब बोल सके ऐसे ही पादरी क्या है? हाँ, मैं उछलता कूदता भी हूँ, नाचता भी हूँ। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने मुझे खुश रखा है, आनंदित रखा है, प्रफुल्लित रखा है। छोटी मोटी बीमारी आती वो भी मेरे जीवन में क्या करेगी मेरा? हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा? तुम पाले बच्चा कैसे कूदता है, कैसे उछलता है? तो भाई जो परमेश्वर का भय मानेगा वो पाले हुए बछड़े के समान उछलेगा, कूदेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा।
सदा आनंदित रहेगा। अगर उसके जीवन में छोटा मोटा कष्ट भी आएगा तो भी कहेगा ओ अभी चले जाए, दूर हो जाए। हालेलुया। चिंता मुक्त रहेगा। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानेगा चिंतित रहेगा। और जब चिंतित रहेगा तो उसका मुंह ऐसा रहेगा, हंसी भी है ना अच्छी नहीं लगेगी, खुल के हंस भी नहीं पाएगा। हालेलुया। नाचना तो दूर, कूदना फाड़ना दूर, हंसी भी नहीं आएगी उसके चेहरे में, उसके कोई रौनक कोई चमक नजर नहीं आएगी। परमेश्वर की अनुग्रह से आती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में होगा, उसकी किरणें हमारे पर पड़ेगी। जब परमेश्वर की किरणें हमारे पे पड़ेगी तो हमारे अंदर के सारे रोग, सारे दुख, सारी तकलीफ खत्म। हालेलुया। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। जो हमारे चारों तरफ भी है ना, बहुत सारे दुष्ट रहते हैं, और बहुत सारे तो हमारे परिवार के ही होते हैं, बाहर के तो बाद में होते हैं। परिवार के भी बहुत सारे होते हैं, बाहर के भी होते हैं, परिवार के भी होते हैं। तो क्या उस टाइम हम डरेंगे नहीं उनको देख के, चाहे वो हमारे से कितने बड़े पहलवान हो, हमसे ज्यादा कितने पावरफुल हो, क्योंकि हमारी पावर वो है जो सारी कायनात को चलाती है। हमारे पास कौन सी पावर है? सारी कायनात को चलाने वाली। कोई मनुष्य की इतनी औकात नहीं कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। जब तक परमेश्वर की नजरें हमारे पर है, परमेश्वर की दया हम पे है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसको हम क्या लताड़ देंगे, चल आवाज दे, चल तेरे जैसे बहुत देखे। हालेलुया। लताड़ दे, चल तेरे जैसे बहुत देखे। और फिर भी हम उनके लिए क्या प्रभु से आशीष मांगेंगे। हम अपने सताने वालों के लिए भी क्या परमेश्वर के आगे जाके उसके लिए आशीष मांगे, प्रभु इनको आशीष दे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो जब मेमना था, हमारे लिए मेमना बना। आज वो मेमना नहीं है, शेर है, और हम शेर के बच्चे हैं, और शेर के बच्चे शेर की तरह दहाड़ते हैं। हालेलुया। और कब? जब परमेश्वर के भय मानेंगे, परमेश्वर हम में बना रहेगा, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हम परमेश्वर से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ नहीं कर सकते। करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई कहता है मैं करता हूं, मेरा है, मैं करता, बकरा भी हलाल हो जाता है। इसलिए मैं करना बंद करो। जो कुछ है परमेश्वर है, जो कुछ है परमेश्वर, जो कुछ कर रहा परमेश्वर कर रहा। हम तो कुछ कर ही नहीं, मैं कर रहा हूं या कुछ भी। अभी एक दो दिन पहले तक तो मैं बीमार पड़ा हुआ था। अब मैं यहाँ आके खड़ा नहीं हो सकता था, तो किसने मुझे खड़ा करा है? परमेश्वर ने खड़ा करा है। हालेलुया। मुझे ठंड ने कर लिया तो काफी चीजें प्रॉब्लम हो गई, कोल्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये परमेश्वर मुझे ये रखा था, लेके आया ना ठीक करके। मैं अपने आप नहीं आया हूं, परमेश्वर मुझे लेके आया, परमेश्वर मुझे चला रहा, परमेश्वर बोल रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता अपने आप में, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। मलाकी 4 और उसका 5 पढ़ देता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ता मैं। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। किसको भेजूंगा? एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेजूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा? उस दिन से, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने, प्रभु यीशु मसीह कार्य काम शुरू होने से पहले मैं किसको भेजूंगा? एलिया नबी को। तो एलिया नबी जिंदा उठा लिए गए थे। एलिया नबी जीवित उठा लिए गए थे। क्या? जीवित उठा लिए गए थे। उनको मृत्यु नहीं आई थी एलिया को। और किसको भेज रहा वो? एलिया नबी को। हालेलुया। किसके आने से पहले? प्रभु यीशु।
उस दिन का यानी उस दिन का मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एलिया का जन्म हुआ, और प्रभु यीशु मसीह की सेवा काल से पहले एलिया की सेवा काल चालू हुई। प्रभु यीशु मसीह की सेवा बाद में स्टार्ट हुई, पहले एलिया ने सेवा स्टार्ट करी। अगर उसको हम देखेंगे सबसे पहले एलिया ने प्रभु यीशु मसीह के सेवा से पहले एलिया ने सेवा चालू करी। एलिया यूहन्ना नबी ने, एलिया का आत्मा किसमें था? यूहन्ना नबी में। यानी कि एलिया नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनकी माता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। और इसको हम क्लियर कर लेते हैं एलिया को। मती में आएंगे हम, और थोड़ा सा सेंटेंस देखते हैं। मती 11:11 देखेंगे। मैं तुमसे सच 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 कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। जो स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना से बड़ा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उससे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी कौन था? जो आने वाला एलिया नबी, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कि वो, पर यूहन्ना नबी ने क्या करा आकर के? यूहन्ना नबी ने लोगों को बुलाया, पुकारा, आओ मन फिराओ बपतिस्मा लो। कारण क्या था? कारण क्या था? आइए, कुछ नहीं पढ़ना हमने। हर एक बाइबल के अंदर एक पेज, एक पन्ना हो रहा है। नए नियम और पुराने नियम के बीच में एक पन्ना, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। कारण यूहन्ना नबी के आने से पहले और एलिया नबी के जाने के बाद लास्ट परमेश्वर ने बात करी, तो वो किससे बात करी? एलिया नबी कह रहा हूं, मलाकी के आने के जाने के बाद मलाकी की पुस्तक लास्ट हो गई। लास्ट मैंने शायद पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ दिया। मन को फेरेगा, यानी मलाकी लास्ट नबी हुआ, और उसके बाद सन्नाटा। लगभग 400 साल परमेश्वर ने कोई बात। कारण मलाकी तक पुकारता रहा, बोलता रहा, हर बात में भी हमने पढ़ा ये 10 बार सब, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उस वक्त के लोगों ने नहीं सुना परमेश्वर का वचन, और ना वचन के अनुसार चले। परमेश्वर साइलेंट हो गया, परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी। उस वक्त एलिया का आत्मा, एलिया के नबी यूहन्ना नबी बन के
पृथ्वी पे आए, वो भी स्त्री से जन्म लिया। और उन्होंने योना नबी ने पुकारा, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम आने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करा, लोगों को इकट्ठा करा, जो बुराई की ओर जा रहे थे उनको बुला बुला के उनको परमेश्वर की ओर फेरना शुरू करा, उनको बपतिस्मा देना शुरू करा। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले परमेश्वर का भय मानने वाले थे ही नहीं। कौन कौन थे? मरियम परमेश्वर का भय मानने वाले, और मरियम का पति यूसुफ, और योना के माता पिता भी। ये लेकिन पहले वचन मरियम के पास परमेश्वर का पहुंचा, फिर यूसुफ के पास पहुंचा, फिर योना का नबी का भी वचन उस वक्त। उससे पहले लगभग 400 साल सन्नाटा, परमेश्वर का कोई वचन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुनना नहीं चाहते। और आज के युग में अनुग्रह का पीरियड है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा बात करता है। बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहते और उनके जीवन में सन्नाटा, आ जाता है, उनके जीवन में अंधकार आना शुरू होता है। क्यों? वो परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, परमेश्वर वचन के अनुसार चलना ही नहीं चाहते, परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही नहीं चाहते, और पश्चाताप तो करना ही नहीं चाहते। आज भी बहुतों के जीवन में सन्नाटा है, अंधकार है, परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा है। क्यों? वो सुनना नहीं चाहते। जो सुनना चाहेगा परमेश्वर उससे बात करता है, जो सुनना नहीं चाहता और सुन करके उस पर चलना नहीं चाहता, तो उनके जीवन में सन्नाटा है। क्या है? सन्नाटा। प्लीज, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो हम गलत चल रहे हैं उसको हमारे को सही रास्ते पे लाना चाहता है, हमें बुराई से बचाना चाहता है। लेकिन बहुत से लोग पुराने नियम के अनुसार, जो अभी हमने पढ़ा कि उनको शिक्षा देने वाले भी ऐसे थे कि जो बुरा करता वही परमेश्वर को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को वो भाता जो भलाई करता है, बुराई से बचता है, गुनाह पाप से बचता है और परमेश्वर से प्रेम रखता है। यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखता है, अपने शत्रुओं के लिए भी वो प्रार्थना करता है। ऐसा है कि वो जो अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन औरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, इस जगत के लिए आया, और हमें यहाँ पे रखा तो किस लिए रखा? इस जगत के लिए रखा, इस जगत के लिए रखा कि जगत के जो अंधकार में, दुख में, तकलीफ में, उनके लिए हम प्रार्थना करें, प्रेम से उनसे प्रेम रखें, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से। ये सभी जन पापी हैं, कोई धर्मी नहीं। प्लीज बाय रिक्वेस्ट, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और निस्वार्थ प्रेम रखता है। ऐसी हमें इस संसार में निस्वार्थ हमें प्रेम रखना है। हम ये लालच ना करें कि आज मैं इसके लिए भला कर रहा हूं, ये कुछ मेरा भला करेगा। नो, हमारा कर्तव्य है, हमारा भला तो परमेश्वर करेगा, हमारी जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। जो वचन में लिखा, श्रापित है वह जो मनुष्य पे विश्वास करता है। हमें रखा गया है काम के लिए, और जिस काम के लिए हमें रखा गया है, क्या हम वो कर रहे हैं? जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, क्या हम कर रहे हैं?
ये हमें देखना है। पर आपको सबको हंसी थे